हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी मैं आज क्या हुआ है ना, धूप 2 दिन तो फिर भी कल मैंने थोड़ा ज़्यादा धूप लगाया था और 2 दिन एंड हो रहा था। आज बिल्कुल और भी एंड बिल्कुल कॉर्नर पे आके बैठी हुई हूँ, इतना ही धूप है। तो मैं अपना स्टूल ले आई और पीछे ऐसे करके बैठी हुई हूँ, अपने एलोवेरा के पौधे के पास में बैठी हुई हूँ। हमारे एलोवेरा जो है ना बहुत अच्छा हुआ है, उसमें फूल भी आए। और क्या कहते हैं ना, ये एलोवेरा मैं यूज़ नहीं कर पा रही है। वो जोड़ों के लिए भी बोलते हैं ना, जोड़ों के लिए भी, जॉइंट्स के लिए, हर चीज़ के लिए एलोवेरा अच्छा होता है। एक और ख़ास बात एलोवेरा की ये होती है कि आप ना, हमारे कभी जैसे हम लोग 3 महीने थे भी नहीं तो पानी तो पड़ नहीं रहा था, बाकी सारे पेड़ पौधे सूख गए थे, लेकिन एलोवेरा का एक खाली पेड़ बचा हुआ था और एक और पेड़ बच गया है। इसका नाम क्या नाम है, बाकी देखिए सूखे और हमने फिर से नहीं लगाए। ये वाला देखिए, ये वाला पौधा बचा हुआ है हमारा। ये भी खुद ही होता है, कोई बेचारे को पानी का एलोवेरा झाड़ों के बीच में से बचा हुआ है। हमारे पूरे एरिया देखिए, इन्होंने ये कनेल के फूल लगा, इसको हम लोग कोल के फूल बोलते हैं बंगाली में, कोल के फूल। एक हमारे घर के सामने भी है। पार्क में हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हमारा जो ये देखिए आप, ये वॉल है ना, ये फिर से बन रहा है तोड़ के। ये पूरा सीमेंट और यहाँ पे लेबर काम कर रहे कुछ, ये 10 दिनों से होगा। कुछ दिन पहले हमारे ऊपर का टंकी साफ़ हुआ है तो पानी गिरा दिया था उन लोगों ने और ये जम गया। उनको बोलना नहीं, मैं तो इस बार नहीं आई थी। दीदी वैसे बोलना सब कुछ करती है, मैं उसको कुछ बोल देती हूँ, कुछ मुझे दिमाग में आता है तो थोड़ा धूप में आई हूँ, थोड़ा सा धूप जितना बस। मैं थोड़ा सा ना शॉल वाटे की तरह से धूप में बैठती हूँ। अभी धूप जा रहा है, अभी जितना खड़ी हो धूप जा रहा है। ब्लैंकेट वाला जा रहा है, ब्लैंकेट हमारे पास भी इतने। और इधर की भाभी भी बोल रही थी ब्लैंकेट ले लेके क्या होता है, भर गया है घर, रखने की जगह नहीं होता और ब्लैंकेट हम लोग लेते रहते हैं। लेकिन यूज़ भी बहुत होता है ना, यहाँ पे यूपी में गर्मी बहुत, अरे ठंड बहुत पड़ती है। मेरे हस्बैंड और मुझ में ये बातें होती रहती है हमेशा कि यहाँ ठंड पड़ता है उनको। फिर अभी वो बदलापुर रहते महाराष्ट्र, तो वो क्या है ना, बदलापुर में इस बार बहुत ठंड पड़ा, बारिश ज़्यादा हुई, तो हमारी तरह उनके यहाँ सेम ही अभी तक चल रहा है। अभी आज है नवंबर का, ये कोई 19 या 18 नवंबर है, 18 नवंबर। तो अभी सेम 2 डिग्री उनका ज़्यादा रह रहा था, लेकिन अभी सुबह आज ना सेम 14 डिग्री था। इसके बाद क्या होगा, हमारा जो ठंड है ना स्पीड में बढ़ेगा और उन हमारा 10 से नीचे जाना शुरू हो जाएगा। गोरखपुर में हम लोग रहते, तो हमारा पारा नीचे रहना शुरू होगा और उनका जो है थोड़ा 4-5 डिग्री का फ़र्क रहना शुरू हो जाएगा। फिर अभी तक लगभग सेम चल। तो दीदी, अभी मैंने कुछ रिकॉर्ड किया हुआ ही नहीं, तो मैं ये बोल रही थी 2 दिन से हमारे यहाँ दीदी बना रही है सरसों का साग और मक्के की रोटी, लेकिन कल हमने जी भर के नहीं खाया था। तो क्योंकि हम लोग नाश्ता भी हमारा नहीं होता है, तो उस हिसाब से थोड़ा भूख लगती है, तो हम लोग जनरली 3 रोटियाँ खाते हैं। मम्मी तो बहुत कम, मम्मी हज़म नहीं कर पाती ना, तो मम्मी बहुत कम खाती है। तो हम लोग, मैं दीदी हुए, जनरली 3 रोटियाँ खाते हैं। हाँ, मेरी तबीयत कभी कभी ज़्यादा मतलब हेवी फील होता है, कभी कभी 2-2.5 रोटियाँ में भी मेरा वो हो जाता है, क्योंकि शायद मुझे शुगर है तो कभी कभी। लेकिन इधर मैं फिर 3 रोटियाँ खा रही हूँ। और मैंने अगर कभी गलती नहीं, मतलब पहले भूख में 4 रोटी खा लेती थी, तो मुझे लगता था मुझे और भूख लग रही है, मे बी शुगर की वजह से ऐसा होगा। तो मैंने फ़िक्स कर लिया अपना 3 रोटी पे ही, उससे ज़्यादा कोशिश करती हूँ ना खाऊँ। जनरली भी हम लोग बचपन से 3 रोटियाँ खाते थे, बहुत मैक्सिमम कभी होता था तो 4 रोटी खाना हो जाता। जैसे दूसरे मेरे मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स जब पेट भर के खाना खाते थे, वो लोग 6 रोटियाँ खाते थे, तो वो लोग हम लोग को बोलते थे तुम लोग कम खाती हो। लेकिन मैं जल्दी मोटी भी हो गई थी, जबकि मैं बहुत कम डाइट था मेरा,
तो अभी तो मैं दुबली हो गई शुगर की वजह से, और कोई वजह नहीं है। शुगर की वजह से मैं दुबली हो गई। डाइट का उतना ध्यान नहीं रख पाती। क्या होता है, टेंशन में नहीं हो पाता है। और थोड़ा पैर दूसरा कुछ टेंशन हुआ, दूसरा कुछ टेंशन हुआ, हमारे घर ऐसे हो जाता है कि मम्मी की भी तबीयत नहीं ठीक है, कुछ ऐसे हो जाता है कि बहुत एक्स्ट्रा मतलब केयर नहीं हो पाते, कर खुद का भी होगा। तो चलो, मैं मेनली ये बोल रही थी आपको, जो मैंने रिकॉर्ड किया नहीं हुआ कि मुझे लगा पता नहीं क्यों सब बोलते हैं कि शुगर के पेशेंट को मक्के की रोटी ज़्यादा हेवी होता है, नहीं खाना चाहिए। तो मुझे लगा गेहूँ भी, मुझे खा के गेहूँ की रोटी बहुत हेवी लगती है और मक्के की रोटी मुझे हल्की लगती है। तो मैंने फिर ध्यान दिया कि मुझे देखना था उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू और कार्बोहाइड्रेट वगैरह। तो मैंने जब चेक किया तो मुझे दिखा कि इसमें ना ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता, थोड़ा सा फ़र्क रहता है, जो मैंने देखा वो बता रही हूँ। और प्रोटीन जो है वो गेहूं की रोटी में ज़्यादा रहता है, लेकिन जो है और फाइबर भी गेहूं में रोटी में ज़्यादा। लेकिन एक फ़ायदा इसमें ज़्यादा है मक्के की रोटी में कि ये ग्लूटेन फ्री होता है। तो और दूसरी बात कि इसमें और कुछ न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जैसे कि विटामिन ई और विटामिन सी। और मुझे पता नहीं क्यों, मेरा पर्सनल ये है कि मुझे तो मक्के की रोटी ज़्यादा हल्का फील होता है। पता नहीं मैं गलत हूँ कि सही, मुझे वो हैवी गेहूं की रोटी लगती है ज़्यादा। तो पता नहीं, मुझे ऐसे पर्सनल फीलिंग्स है मेरी। तो अपने अपने बॉडी का भी वो शायद होता है कुछ अलग अलग रिक्वायरमेंट, वो सब कुछ, तो ऐसा लगता है मुझे। तो आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को क्या फ़ील होता है। जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है वो तो मैंने आपको गूगल में सर्च करके सब बता दिया कि क्या होता है उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू वगैरह, इसमें क्या होता है। तो आप लोग भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है, मतलब क्या खा के आप हल्का फील करते हैं, कि मक्के की रोटी कि गेहूँ की रोटी, ये ज़रूर बताइएगा। और खैर, हम लोग आज सरसों का साग मक्के की रोटी पंजाबी स्टाइल में खाने वाले हैं। नीचे जाके मैं भी खाने वाली हूँ। थोड़ा सा धूप मुझे लगाना था, कॉर्नर का धूप लगाने आई थी, और अभी मैं नीचे जाऊँगी। आज जो वोटर कार्ड के लिए ना, वोटर कार्ड्स अपडेट होते हैं, उसके लिए कुछ लोग आए हुए थे वहाँ पे। तो हम लोग को वहाँ जाना है, दीदी जाएगी शायद। तो क्योंकि मैं दूर दूर पैदल आजकल पैर की प्रॉब्लम की वजह से नहीं जा पाती, मतलब अभी मैं नीचे जाती हूँ। तो मैं फ़ोन रख के और नीचे जा रही हूँ।